एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है और जब वो 26% गिर चुका है तो डेफिनेटली अब इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल है कि यहाँ कोई फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं या ये एक नॉर्मल मूवमेंट है। कुछ ही दिनों में एचडीएफसी बैंक 1020 के लेवल से गिर के 750 के आसपास आ चुका है। इस तरह करेक्शन स्पेशली एक लार्ज कैप स्टॉक में जहां पे एक बहुत बड़ा हैवी वेट है तो इसमें काफी बड़ी मार्केट कैप का इरोजन होता है और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के कंपेरिजन में इसने हेवीली अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरा करेक्शन कोर फंडामेंटल्स में बिना किसी मेजर डिटोरेशन के हुई है। अगर डेटा देखा जाए तो बिजनेस अभी भी स्टेबल है। लोन ग्रोथ लगभग 11 से 12% है। डिपॉजिट्स भी सिमिलर पेस पर ग्रो कर रहे हैं और टोटल लोन बुक करीब 28 लाख करोड़ के आसपास है। नेट प्रॉफिट अभी भी डबल डिजिट में दिखा रहा है और एसेट क्वालिटी इंडस्ट्री में आज भी इसकी बेस्ट है। ग्रॉस एनपीएस लगभग 1.2% के आसपास है। साथ ही कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो कि बैंक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो भी लगभग 19 to 20% है, जो एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कुशन प्रोवाइड करता है। एचडीएफसी की स्ट्रेंथ अगर देखी जाए तो इसकी सबसे बड़ी ताकत है बेस्ट इन क्लास एसेट क्वालिटी और स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस जो कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन प्रॉब्लम बिजनेस में नहीं है, बैलेंस शीट डायनामिक्स में, खासतौर से एचडीएफसी लिमिटेड के साथ मर्जर के बाद। बैंक अभी ट्रांजिशन फेज में जहां पे ग्रोथ से ज्यादा फोकस स्टेबिलिटी पे है। सबसे बड़ा कंसर्न है क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो कि करीब 96% के आसपास है और कुछ समय के लिए तो 100% के ऊपर चला गया था। इसका मतलब है कि बैंक एग्रेसिवली लैंडिंग कर रहा है लेकिन डिपॉजिट्स उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रहे हैं। रिजल्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ रही है, मार्जिन पर प्रेशर आ रहा है और यही इसकी मेजर करंट वीकनेस है। इसके अलावा एक सेंटिमेंट शॉक भी आया है। लीडरशिप चेंजेस, गवर्नेंस रिलेटेड कंसर्न्स और इंटरनल इश्यूज की खबरों ने इसमें एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी है। बैंकिंग बिजनेस फंडामेंटल्स और ट्रस्ट पे चलता है और यहाँ छोटी छोटी कंसर्न्स भी काफी बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। इस बैंक के लिए सबसे बड़ी थ्रेट है गवर्नेंस और सेंटिमेंट रिस्क, जहां परसेप्शन रियलिटी से ज्यादा इंपैक्ट डालता है। मैक्रो एनवायरमेंट भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, लगातार एफआई सेल कर रहे हैं, ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटिमेंट है और लिक्विडिटी टाइटनेस ने एक लार्ज कैप फाइनेंशियल स्टॉक पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया है। लेकिन हिस्ट्री क्या कहती है? स्ट्रॉन्ग बैंक्स रियरली स्ट्रक्चरली फेल करते हैं, लेकिन वो टाइम करेक्शन फेज से जरूर गुजरते हैं। जहां बिजनेस स्टेबल रहता है लेकिन स्टॉक प्राइस टेम्पररी मूवमेंट्स दिखा सकती है। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो सकती है। अगर बैलेंस शीट नॉर्मलाइज होती है, डिपॉजिट्स इंप्रूव होते हैं और मार्जिन स्टेबलाइज होते हैं तो बैंक अगली कंपाउंडिंग साइकिल में एंटर भी कर सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि एचडीएफसी बैंक क्यों गिर रहा है, सवाल ये है कि आप इस शॉर्ट टर्म नॉइस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और दूसरा एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी पोजीशन यहाँ पे बन रही है या नहीं।